हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों को किसी भी हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, कोई भी डिजीज़ के बारे में या फिर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने नहीं आई हूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा कि मैं आज बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं, कैसे आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, कैसे आप अपना नीश यानी कि जो कौन सी कैटेगरी पे आप अपने वीडियोस बनाएंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने का क्राइटेरिया या फिर थ्रेशोल्ड क्या क्या होते हैं, क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। और साथ ही एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। और यही सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं, कई बार फ्रेंड्स पूछ लेते हैं या रिलेटिव्स में भी लोग पूछते रहते हैं कि यूट्यूब कैसे, मतलब कैसे आप इस पे काम करते हो, कितने वीडियोस डालने के बाद आपको कैसे आप पैसे कमाते हो यूट्यूब से, कितने वीडियो डालने के बाद आपका यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता है। तो आजकल सबको पता है कि यूट्यूब मोनेटाइज होता है और उसके बाद जो है आप उससे कुछ भी अर्न कर सकते हो। तो बट ये नहीं पता होता कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लग जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें इन जनरल लोगों को पता नहीं होता है, एंड पीपल इन जनरल आर इंक्विजिटिव ये सब जानने के लिए कि हाउ यूट्यूब वर्क्स। ऑल्सो एक और रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं वो कई बार काफ़ी लोगों के मन में भी होता है, कुछ फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि अच्छा हमें भी बनाना था यूट्यूब चैनल, कैसे काम करता है ये मुझे बताओ। तो कुछ फ्रेंड्स या फिर जो भी अगर यूट्यूब चैनल बनाना भी चाहते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मोनेटाइजेशन पे आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हो और कैसे उस पर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, जो आजकल टर्म निकला है, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी था कि चलो हम भी एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे, इंटरेस्ट था, मन करता है, तो आप एक यूट्यूब चैनल बना लो। एक बार आप ट्राई कर लो, क्योंकि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। यूट्यूब चैनल आप अपना नाम से, ईमेल से क्रिएट करो और अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दो। लेकिन मैं एक बात आपको ये बता दूंगी कि ये कोई ऐसा जॉब नहीं है कि चलो शुरू कर दिया, फिर जब टाइम मिलेगा तो हम यूट्यूब खोल के देख लेंगे या फिर एक वीडियो डाल लेंगे। तो ऐसा यूट्यूब पे नहीं चलता है। अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा। आप मतलब वहाँ फंस जाओगे, वहाँ आके आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो उसमें हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो आई थिंक कंसिस्टेंसी है। अगर आप रेगुलर नहीं हो यूट्यूब पे अपने चैनल पे तो फिर आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 24 घंटा देना है आपको दिन का, आप साइड वाइज अगर कोई जॉब भी कर रहे हो तो भी आप यूट्यूब कर सकते हो, बट आपको रेगुलर तो रहना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने अब सोच लिया कि चलो यूट्यूब चैनल मुझे बनाना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट रेज होता है कि किस टॉपिक पे बनाना है, यानी कि आपको अपना कैटेगरी या फिर नीश, क्या नीश इसे बोलते हैं, तो नीश क्या सेलेक्ट करें आप। तो काफ़ी सारे नीश आ गए हैं अब। बहुत सारे लोग कुकिंग पे बहुत ज़्यादा चलता है वीडियोस, तो आप कुकिंग पे बना सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। तो रिव्यूज़ पे लोग वीडियो बनाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने लग गए, वो होता है। इसके अलावा गैजेट्स पे बनाते हैं, और मैंने लिख रखे हैं ब्यूटी एंड स्किन पे बनाया जाता है। तो ये लोग देखना पसंद करते हैं काफ़ी, तो आप इस पे बना सकते हो। एजुकेशनल वीडियोज़ जिस कैटेगरी में मेरा चैनल आता है, तो एजुकेशनल वीडियोस आप बना सकते हो। किसी भी, मतलब कुछ भी एजुकेशनल हो सकता है। जैसे मेरा तो होम्योपैथी रिलेटेड है, तो ऐसे आप एजुकेशनल कैटेगरी पे बना सकते हो। ट्रैवलिंग का बना सकते हो, लाइफस्टाइल का लोग बनाते हैं और आजकल काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, तो उस पर आप बना सकते हो। व्लॉगिंग करते हैं लोग, तो अगर आप अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हो तो आप व्लॉगिंग का चैनल खोल सकते हो। बाकी इसके अलावा तो आजकल काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स आ गए, आप खुद भी अगर यूट्यूब पे देखोगे, जो जिसमें फेस भी नहीं दिखाई देता है। तो उस टाइप, अगर आप फेस रिवील नहीं करना चाहते हो तो अगर आप फेस नहीं रिवील करना चाहते तो उसके लिए भी काफ़ी सारे व्लॉगिंग चैनल्स हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से बिना फेस दिखाए वॉइस ओवर करके भी लोग अपना चैनल चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं।
तो ये सारे आपके नीश है। इसके अलावा भी और बहुत सारे नीश है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप वही नीश डिसाइड करें जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। वो नीश डिसाइड ना करें जो कि ट्रेंडिंग है, क्योंकि जो ट्रेंडिंग है जैसे व्लॉगिंग लोग देखते हैं काफ़ी, या फिर लाइफस्टाइल जो भी लोग देखते हैं, कुकिंग भी देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, काफ़ी लोग कुकिंग देखते हैं, तो आप वो नीश डिसाइड ना करें जो लोग देख रहे हैं, आप वो डिसाइड करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपको अपने नीश में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप वीडियोस बनाओगे तो आपको खुद ही उस पर इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आप अपना बेस्ट नहीं डाल पाओगे। साथ ही अब ये वीडियोस आपने जैसे बनाना शुरू कर दिया, तो जैसे मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी रखनी है, एक दिन की या एक महीने की बात नहीं है, आपको वीडियोस बनाते ही रहना है, बनाते ही रहना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद भी उसमें इंटरेस्ट हो, तभी आप वीडियोस बना पाओगे रेगुलर। नहीं तो एक पॉइंट आएगा जब आपको वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वही नीश सेलेक्ट करना। इन माय केस मैंने एजुकेशनल नीश सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि एजुकेशनल वीडियोस में बनाती हूँ। अब सारे ही नीश के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो मेरे एजुकेशनल कैटेगरी के वीडियोस में भी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। दोनों ही मैं आपको बताऊंगी कि मेरे लिए क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो पहले मैं डिसएडवांटेज बता देती हूँ आपको। तो मेरे एजुकेशनल वीडियोस में ये डिसएडवांटेज है कि सारे लोग ये वीडियो नहीं देखते हैं। ऑब्वियसली अगर उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे होम्योपैथी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, ना वो होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं, ना उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई की हुई है, ना उन्होंने कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं, ना ही जानना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे। और वो मतलब ठीक है, मैं भी कोई और ऐसी वीडियो जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भी वो वीडियो नहीं देखूंगी। तो ये एजुकेशनल वीडियोस जो होते हैं वो सारे लोग नहीं देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुकिंग वगैरह वाली वीडियो है ना, वो सारे मतलब सारे कैटेगरी के लोगों को अपनी तरफ अपनी तरफ कैच कर सकती है कि हाँ सबको इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन एजुकेशनल वीडियोस में ऐसा होता है कि सबको इंटरेस्ट नहीं आएगा जिसके मतलब की है। फॉर एग्जांपल मेरे वीडियोस जो है वो लोग देखते हैं जिन्हें होम्योपैथी के बारे में पता है या जानना चाहते हैं, या फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ करते हैं और इंटरेस्ट भी रखते हैं कि और कौन सी दवाइयाँ आई हैं मार्केट में, या किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई है, कौन सी हम घर में रख सकते हैं, या फिर नहीं भी तो बाहर जाके हम ले सकते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके हम होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। तो वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि अच्छा ये होम्योपैथी में ये सब मेडिसिन है, इसका भी ट्रीटमेंट है, तो वो जिन्हें इंटरेस्ट है वो वीडियोज़ देखते हैं। या फिर मेरे फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सारे होम्योपैथी बैकग्राउंड से हैं, तो वो देखते हैं। या फिर स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो अभी अपेयर करने वाले हैं, या फिर होम्योपैथी स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं, या फिर होम्योपैथिक स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग देखते हैं। तो एक टारगेट ऑडियंस कम हो जाता है एजुकेशनल वीडियोस का। लेकिन और जो कैटेगरीज है उसमें शायद इतना कम नहीं होता होगा टारगेट ऑडियंस, बट एजुकेशनल में कम हो जाता है। बाकी कैटेगरी में कुछ और डिसएडवांटेजेस होते होंगे, बट एजुकेशनल का मुझे जहाँ तक फील हुआ कि ये एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा और डिसएडवांटेज मैंने लिखा है, हाँ, तो अब टारगेट ऑडियंस कम हो जा रही है तो रीच कम हो जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग तक पहुंच भी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वॉच टाइम वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये डिसएडवांटेज है। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस मुझे लगता है कि एजुकेशनल वीडियोस के ज़्यादा एडवांटेजेस है इनफैक्ट, पर डिसएडवांटेज जो है वो एक बहुत मेन डिसएडवांटेज हो जाता है। अब एडवांटेजेस में आ जाते हैं तो मेरे को मेरे वीडियोस बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा सेटअप या बहुत ज़्यादा मैं कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, खर्चा कर रही हूँ कुछ वीडियोस बनाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं जाते, जो भी जाते हैं बस मेरा जो है ना, मैं स्क्रिप्ट बना रही हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बस उतने ही एफर्ट्स जाते हैं, कुछ भी ऐसा खर्चा टाइप का एफर्ट्स नहीं जाता है। सेकेंड हम आ जाते हैं कि हाँ, मेरे को सबसे बेस्ट एडवांटेज ये लगता है कि जो मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है, जो मैं क्लिनिक पे प्रैक्टिस करती हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, और वो और मेरे यूट्यूब वीडियोस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
यानी कि मैं यूट्यूब जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वहाँ से मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, मतलब मुझे क्लिनिकली भी आ रहा है कि अच्छा ये मेडिसिन इसमें दे सकते हैं और वही मैं यहाँ वीडियोस में अपने बता सकती हूँ। एंड वाइसा वर्सा भी हो जाता है, यानी कि मैं वीडियोस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मुझे सर्च करती रहती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ या फिर वीडियोस भी देखती हूँ, तो उसमें से मुझे समझ आ जाता है कि अच्छा ये मेडिसिन भी है, ये भी इसमें दी जा सकती है, तो वो मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो दोनों ना कॉम्प्लीमेंट या फिर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगती है, तो ये एक मुझे एडवांटेज लगता है। उसके अलावा थर्ड मैंने लिखा है कि वैसे तो रीच नहीं मतलब वीडियोस में तो इतनी रीच नहीं बढ़ पाती है, लेकिन इन जनरल जब लोग वीडियोस मेरी देखते हैं थोड़ी बहुत जो भी रीच बढ़ती है तो उन्हें पता लगता है कि अच्छा ये डॉक्टर भी है। और अगर किसी ने कोई नियर बाय देख रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जो मेरे नियर बाय लोग अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो उन्हें पता लग रहा है कि अच्छा ये यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है अगर वो पास में है तो वो मेरे क्लिनिक में विजिट भी करे। तो ऐसे मेरी रीच उस तरीके से तो बढ़ती रहती है, लोग मेरे को और जानते रहते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर है, ये प्रैक्टिस करते हैं या ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेरे पास पेशेंट के काउंट्स बढ़ते रहते हैं और ऑनलाइन भी अकाउंट बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है। तो जो भी लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो रीच आउट करते हैं मेरे तक। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन तो मेरा यूट्यूब से ही मेजॉरिटी हो पाता है, क्योंकि लोग वीडियोस देखते हैं, फिर अगर उन्हें कुछ भी ट्रीटमेंट लेना है तो फिर उससे कांटेक्ट करते हैं। तो मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी काफ़ी हद तक यूट्यूब वीडियोस पे ही बेस्ड होता है, तो ये भी मेरे लिए एक एडवांटेज ही होता है। नेक्स्ट है, हाँ, ये भी मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मतलब लास्ट एडवांटेज ये बताऊँगी मैं कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस स्प्रेड करने का या फिर होम्योपैथी के बारे में स्प्रेड करने का, जानकारी देने का, होम्योपैथी क्या है वो बताने का। क्योंकि मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है जब लोगों को होम्योपैथी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। कई लोग ऐसे कई बार बोल देते हैं कि अच्छा होम्योपैथी मतलब वो जो आयुर्वेदा होता है वही होम्योपैथी होता है ना, वही चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि नहीं, ये सेम चीज़ नहीं होती। आयुर्वेदा एक टोटली डिफरेंट साइंस ऑफ मेडिसिन है, एक्सट्रीम है मेडिसिन का, और होम्योपैथी एक टोटली डिफरेंट स्ट्रीम है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उन लोगों को कभी कभी सेम लगता है। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो लोगों के मन में होते हैं होम्योपैथी को लेके। कई लोगों को, मतलब मेजॉरिटी लोगों को तो होम्योपैथी का एग्जिस्टेंस भी नहीं पता होता है। तो ये मुझे एक प्लेटफॉर्म लगता है कि मैं जो भी जितना भी शेयर कर पाऊँ, जो भी थोड़े बहुत लोग भी देख रहे हैं और अवेयर हो रहे हो होम्योपैथी से, तो मुझे ये एक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है। तो अब आ जाते हैं कि मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो यानी कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, उस पर काम कर लिया, उसको ग्रो कर लिया, अपनी नीश डिसाइड कर ली, ये सब हो गया, आपका चैनल अच्छे से ग्रो हो रहा है, अब आप मोनेटाइजेशन के बारे में सोच रहे हो कि कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो चैनल अपना और कैसे आप अर्न कर सकते हो उससे। तो मोनेटाइजेशन के 3 क्राइटेरिया है, पहले 2 थे, अभी एक रिसेंटली थर्ड वाला ऐड हुआ है। तो सबसे पहला है कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर आपको करना है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे करके लाइक 1 साल के अंदर आप 1000 कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा रेगुलर रहो, थोड़ा वीडियोस भी ज़्यादा डालने की कोशिश करो, लोगों को अवेयर करो कि आपका चैनल एग्जिस्ट करता है, उन तक शेयर करो अपना चैनल, शॉर्ट्स भी थोड़े बनाओ क्योंकि उससे भी रीच बढ़ती है, तो लोग आपके चैनल के बारे में जानेंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकेंड जो क्राइटेरिया है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, वो है 4000 आवर्स का वॉच टाइम, यानी कि 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको पूरा करना है अपने चैनल पे। तो ये वॉच टाइम आपको जो है आपके यूट्यूब में दिख जाएगा, यूट्यूब स्टूडियो जो है वहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कितना वॉच टाइम हो रहा है, यानी कि आपकी वीडियोस लोग कितनी देर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर 10 मिनट वीडियो देख रहा है, सेकंड बंदा कोई 20 मिनट देख रहा है, फिर कोई 1 घंटा देख रहा है, तो ये सब ऐड हो जाता है और आवर्स के फॉर्म में कैलकुलेट होता है। तो 4000 आवर्स आपको कंप्लीट होते हैं। अब ये जो 4000 घंटे हैं, ये आपको लास्ट 365 डेज या फिर 12 मंथ्स बोल लो या फिर 1 साल बोल लो, मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही हो गई। तो मतलब 1 साल के लास्ट 1 साल यानी कि लास्ट 365 डेज के अंदर आपके
कंप्लीट होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे चैनल स्टार्ट कर दिया तो 1 साल के अंदर आपको ये कंप्लीट करना ही करना है। आप कभी भी कंप्लीट कर लो, लेकिन जब भी आप अपना डालोगे मोनेटाइजेशन के लिए तो उस टाइम पे उस एग्जैक्ट टाइम पे 365 डेज बैक में जब देखा जाएगा तो आपके 4000 कंप्लीट होने चाहिए, या फिर उससे ऊपर वॉच टाइम आपका होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो फिर मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये जो 4000 घंटे हैं ये कंप्लीट करना, मैं बोलूँगी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं भी अभी कंप्लीट करने की रेस में लगी हुई थी कि 4000 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए तो वही सेम चीज़ है कि हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, कोशिश करो कि लोग आपकी वीडियो पूरी शुरू से लेके एंड तक देखें। जितना आपकी वीडियो देखी जाएगी उतना ही जल्दी आपका 4000 घंटे कंप्लीट होंगे। ना हो जाते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट पे या फिर क्राइटेरिया पे। तो ये जो है अभी इंट्रोड्यूस किया है यूट्यूब ने, ये लेटेस्ट आया है कि आपके यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए हैं। तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में 10 मिलियन व्यूज़ अगर हो गए आपके लास्ट 90 डेज़ में, वन ईयर नहीं है, सिर्फ 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ्स है आपके पास। तो लास्ट 3 मंथ्स में अगर आपके पास 10 मिलियन व्यूज़ हो गए शॉर्ट्स के ऊपर तो भी आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया है। पहला वाला क्राइटेरिया जो है सब्सक्राइबर्स वाला है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सेकेंड या थर्ड में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप पूरा कर लोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो जैसे ही आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तो यूट्यूब की तरफ से आपको ईमेल आएगा कि आप यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए, और उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। कुछ दिन का ये प्रोसेस होता है, आपको अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद, और फिर जो भी इनकम है वो आने लग जाती है। तो ये प्रोसेस मतलब उतना कुछ हार्ड नहीं है। पहले आप ये जो क्राइटेरिया है इसे पूरा कर लो, अचीव कर लो, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इज़ माय यूट्यूब चैनल मोनेटाइज। तो ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो जिस चैनल पे, क्या ये चैनल मेरा मोनेटाइज है? तो येस, माय चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज येट। तो आई मीन नो, मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मैं भी उस 4000 घंटे को पूरे करने में लगी हुई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जिसमें। तो मेरा अभी तक 4000 आवर्स पूरा नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत लैग कर रही हूँ, आई एम समवेयर इन मिडवे। और आई होपफुली इस साल मेरा जो भी 4000 वॉच आवर्स है वो क्राइटेरिया पूरी हो जाए। अगर इस साल नहीं होगी तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट, तो आई एम होपिंग कि इस साल ही हो जाए। बट डेफिनेटली अगर मेरा मोनेटाइज हो जाता है चैनल तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो भी प्रोसेस होता है मोनेटाइज करने के लिए, जो स्टेप्स करने होते हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए क्योंकि वो मुझे खुद भी नहीं पता, तो वो भी शेयर करूँगी आपसे कि कैसे वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली यूट्यूब स्टार्ट किया था अभी 3 साल ऑलमोस्ट हो गए, या होने वाले होंगे, 2.5 साल तो पक्का हो गए। तो 3 इयर्स बैक ही आप मान लो, तो तब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 1 साल से थोड़ा कम, आई थिंक 8 मंथ्स किया होगा, 6 to 8 मंथ। और उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी तो मैं वीडियोस लाना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। उसके बाद बेबी होने के बाद आई थिंक वो भी 1 साल का होने वाला था तब मैंने कंटिन्यू किया था। तो ऐसे बीच में गैप्स आ गए, कंसिस्टेंसी नहीं रही है। एज आई सेड कि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो बट उसके बाद से मैंने रेगुलर रखा है वीडियोज़, और मैं रखते आ रही हूँ। तो आई होप कि जल्दी चीज़ें फुलफिल हो जाए, सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाए। ऑल्सो जैसे मैंने मेंशन किया कि मेरा नीश एजुकेशनल है, तो मैं हेल्थ पे या फिर हेल्थ एंड होम्योपैथी पे जैसे वीडियोस बनाती हूँ। अभी मैंने चाइल्ड केयर भी मेंशन किया है, तो मैं चाइल्ड केयर पे भी वीडियोस बनाती हूँ। और स्किन केयर वगैरह पे भी जो होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन होते हैं वो मैं बताती हूँ। तो मेरा बेसिकली एजुकेशनल नीश पे मैं वीडियो बनाती हूँ। और कभी कभी मैं कहीं जैसे ट्रैवलिंग चली गई या कुछ, तो ट्रैवल वगैरह वीडियोस मैं बनाती हूँ, मतलब व्लॉगिंग बनाती हूँ, तो वो डाल देती हूँ। तो मेरा मेजॉरिटी एजुकेशनल वीडियोस ही आते हैं। तो मैंने जैसे मेंशन किया कि उसकी फिर रीच कम हो जाती है, उसको ज़्यादा लोग देखते नहीं है। मे बी वो भी एक रीज़न है। बट मैं इसी पे वीडियोज़ बनाऊँगी क्योंकि एज आई सेड कि इस जिसमें इंटरेस्ट है वही बनाना है। ऑल्सो आई फील कि एजुकेशनल वीडियोस बनाने का जो डिसएडवांटेज है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज ही है। बिकॉज
अगर आप देखोगे ना बाकी चीज़ें, जो बाकी कुकिंग हो गई है, जो भी निश के वीडियोस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब बहुत सारे लोग बना रहे हैं उसी पे, लाइफस्टाइल पे, और ये वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना स्टैंड आउट करना, अपनी ग्रोथ दिखाना, सबसे कंपटीशन में रहना। बट एजुकेशनल वीडियोस अगर आप बना रहे हो, सोच रहे हो, या फिर कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, या फिर अभी नीश भी सोच रहे हो, तो एजुकेशनल भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस कैटेगरी में, इस नीश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं। मतलब मेरे स्ट्रीम में भी बहुत कम लोग हैं जो स्टैब्लिश हो रखे हैं अपने अपने उसमें चैनल पे, और काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, लाइक 4 ईयर, 5 ईयर्स, 9 ईयर्स के भी मैंने देखे हैं डॉक्टर्स जो इसी निश पे वीडियोस बना रहे हैं। तो उन्हें काफ़ी टाइम लगा है, बट और मतलब बहुत ज़्यादा फ्लडेड नहीं है जैसे बाकी स्ट्रीम में है, कि एकदम फ्लडेड हो और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स, इनोवेटिव और ये सब ला रहे हैं। तो इस स्ट्रीम में इतना कंपटीशन नहीं है। अगर रीच कम है तो फिर कंपटीशन भी कम है, तो वो भी एक एडवांटेज ही लगता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, इतना ही मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूंगी, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बट हाँ, एक मोमेंट मैं यहाँ पे लूँगी और मैं सबको बोलूँगी जो भी इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मैंने बोला पहले भी कि किसी को अगर इंटरेस्ट है, कभी सोचा है कि बनाऊँ या फिर अच्छा लगता है, तो आप यूट्यूब चैनल डेफिनेटली बनाएं, एक बार ट्राई करें, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें। और एजुकेशनल नीश अगर आप चाह रहे हैं तो एक बार सोचें इस बारे में, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है, और एक अच्छा काम भी कर रहे हो, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, अपने लिए भी अच्छा है, आप अपना हमारी भी ग्रोथ होती है एक तरीके से, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दे, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।